गांव से थोड़ा दूर घने जंगल के किनारे एक बहुत पुरानी और डरावनी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब अजीब परछाइयां घूमती हैं और कई बार लोगों ने वहां किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें भी सुनी हैं। उसी हवेली में रहने वाले अर्जुन की शादी शहर की खूबसूरत लड़की राधिका से हुई थी। शाम ढली और राधिका लाल जोड़े में सजकर हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंची। अचानक आसमान में इतनी तेज बिजली कड़की कि पूरे इलाके की रोशनी कुछ पल के लिए गायब हो गई। राधिका ने हवेली की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ये हवेली बाहर से जितनी बड़ी दिखाई देती है, अंदर से उससे भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन दीवारों के अंदर कोई बहुत पुराना राज छुपा हुआ है जो किसी के सामने आना चाहता है। अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम बेकार में डर रही हो राधिका। ये हवेली मेरे पूर्वजों की निशानी है। लोग इसके बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते रहते हैं, लेकिन सच में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। तभी हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से की एक टूटी खिड़की में किसी सफेद साड़ी पहनी औरत की परछाई कुछ सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर अचानक गायब हो गई। लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। रात गहराने लगी और शादी की सारी रस्में खत्म हो गईं। अर्जुन अपनी बूढ़ी दादी का आशीर्वाद लेने उनके कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था और एक पुराना तेल का दीपक टिमटिमा रहा था। दादी ने अर्जुन को देखते ही उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, अर्जुन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि शायद आज के बाद मुझे ये बात कहने का मौका कभी न मिले। इस हवेली में कई साल पहले एक नई दुल्हन की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी और मरने से पहले उसने इस पूरे खानदान को श्राप दिया था कि उसकी अधूरी सुहाग रात का बदला एक दिन जरूर पूरा होगा। दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बचपन से ये कहानियां सुनता आया हूँ, लेकिन मुझे कभी इन पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस रात को देखा था जब पूरी हवेली में लोगों की चीखें गूंज रही थी और एक नई दुल्हन जलती हुई आग के बीच मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया था। आधी रात होने वाली थी। अर्जुन और राधिका अपने कमरे में बैठे थे। तभी अचानक बाहर से पायल पहनकर चलने की आवाज़ आती है। छम छम छम। राधिका डरकर बोली, अर्जुन, इतनी रात में ये सुनसान गलियारे में कौन चल रहा है? घर के सारे लोग तो अपने अपने कमरे में सो चुके हैं। फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें शायद देखना चाहिए कि गलियारे में आखिर है कौन। मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा अर्जुन। अब अर्जुन बोला, अरे शायद घर की नौकरानी होगी, तुम इतना क्यों डर रही हो? अर्जुन ने राधिका की तसल्ली के लिए बाहर से गेट खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर घना अंधेरा था, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उस अंधेरे के बीच दो लाल आंखें चमकती हुई साफ दिखाई दे रही थी, जो कि देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। राधिका डर के मारे अर्जुन के पीछे छुप गई। किसी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा था। अर्जुन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बहुत देर से देख रहा हो और हमारे कमरे में अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद आवाज़ें बंद हो गई। राधिका ने राहत की सांस ली और सामने रखे पुराने आईने में खुद को देखने लगी। वो अपने बाल सही कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के रंग उड़ गए। आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी जगह एक भयानक औरत दिखाई दे रही थी, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों में गड्ढे की तरह लगातार खून बह रहा था। वह औरत आईने के अंदर बहुत डरावनी दिख रही थी। राधिका उसे देखकर डर गई। वो औरत राधिका से बोली, आज मेरी
उसकी हंसी में वाकई कुछ अजीब था। राधिका जोर से चीखी, हाँ अर्जुन, अर्जुन जल्दी आओ, आईने के अंदर कोई है, वो मुझे घूर रही है, वो इंसान नहीं है, जल्दी आओ। अर्जुन वहाँ पहुँचा, लेकिन जब तक अर्जुन आईने के सामने पहुँचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वो चुड़ैल राधिका के साथ कोई बहुत घिनौना मजाक कर रही थी या फिर वह असलियत में अपनी कोई कहानी सुना रही थी? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए ताकि ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंची रही। अचानक पूरे कमरे की लाइट चालू बंद होने लग जाती है। चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा फैल गया था कि हाथ का हाथ नहीं सूझ रहा था और पैर को पैर। तभी वह चुड़ैल बोली, तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? तो सुनो, मैं वही दुल्हन हूँ जिसे उसकी पहली सुहाग रात में इसी हवेली में कई लोगों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ आया हुआ दहेज कम लग रहा था। मैं आग में जलती रही, मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी चीख ना सुनी और उस रात मेरा शरीर तो मर गया, लेकिन मेरी नफरत और बदला हवेली की दीवारों में आज भी घूमता है। और अर्जुन, तुम वही हो जिसने मेरे को जलते हुए देखने के बाद भी बचाने की कोशिश नहीं की। तो गाइज आपको क्या लगता है, अर्जुन और उसकी बीवी राधिका आज उस चुड़ैल से बच पाएगी? और आखिरकार वह चुड़ैल है कौन? क्योंकि अर्जुन का तो कोई भाई ही नहीं था, तो वो आखिरकार दुल्हन कौन थी? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।